हम आगे बढ़ेंगे और हम सुख चैन की उस वक्त ज़िंदगी गुजारेंगे जब इस हिंदुस्तान पे पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराएंगे। बच्चा बच्चा एक फातेह कौम की हैसियत से खड़ा है। पाकिस्तान के नौजवान उसे बताना चाहते हैं, मोदी तेरी गोली के मुकाबले में पाकिस्तान का गौरी तैयार है। पूरी कौम अपनी फौज के पीछे है, उसका मोराल बढ़ाने के पीछे है और इंशाल्लाह अपनी फौज के शाना बशाना पाकिस्तान की जंग लड़ेगी। ये 7.5 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ 7.5 लाख फौज है। फौज हमसे है, हम फौज से हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। मोदी सरकार बाज न आई, बार बार शिकस्त खाने के बावजूद भी पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज न आया। एक बार फिर मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई है। एक बार फिर जो है वो पाक कौम को ललकारा गया है। इस पर आज तमाम कौम जो है मुल्क भर में जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। इस वक्त जो है अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब 28 मई वो दिन जिस दिन भारत को खाक में मिला दिया था, मोदी सरकार की चीखें निकाल दी गई थी, उस दिन को भी जो है वो एक दफ़ा फिर मोदी सरकार को याद दहानी के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। योम तकबीर जो है वो मनाया जा रहा है। वैसे इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इनसे बात करें। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कैसे जवाब मिलेगा अगर दोबारा फिर से अगर मोदी सरकार की जानिब से कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा जाता है तो? मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा मोदी की ख्वाहिश को पूरा किया है। 2019 में उसने कहा था कि अगर राफेल होता तो जंग का नक्शा बदल जाता, तो हमारे शाहीनों ने उनके जंग के नक्शे को बदल दिया और राफेल को जो है धूल चटाने पे मजबूर कर दिया। इसी तरह 10 मई को पाकिस्तानी को अफवाज ने जिस तरह उनके अस्करी तनसीबात पे हमले किए, वहाँ सन्नाटा था, उनके एयर बेसिस खाली थे और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो अपने शिकस्त के ज़ख़म चाट रहा है और सिर्फ अपनी अपोजिशन को जो है ना खामोश करवाने के लिए, अपनी आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए मोदी साहब पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की कौम को कहते हैं कि आगे बढ़ें और आप सुख चैन की ज़िंदगी गुजारें और रोटी खाएं वरना मेरी गोली है। तो मैं कहता हूँ मोदी साहब हम हाजिर हैं, पूरी नौजवान हाजिर हैं, पूरी कौम हाजिर है। हम आगे बढ़ेंगे और हम सुख चैन की उस वक्त ज़िंदगी गुजारेंगे जब इस हिंदुस्तान पे पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराएंगे, जब श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा होगा और इस वक्त हम सुख चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे। मोदी आपने तो हमें छेड़ना शुरू किया है, मोदी तूने तो हमें मुखातिब करना शुरू किया। ये कौम तो पहले से इस वक्त जो है तैयार थी। 27 साल के बाद आज पहली दफ़ा 28 मई बनाने का मज़ा आ रहा है। आज पाकिस्तान की बच्चा बच्चा एक फातेह कौम की हैसियत से खड़ा है और इस वक्त हमारे से हमारी यूनिफॉर्म वाला और शलवार कमीज़ वाला इस वक्त दोनों एक साथ हैं। हमने मिल के तुम्हारे ड्रोन का मुकाबला किया था, हमने मिल के अपनी अफवाज के साथ तुम्हें जवाब दिया था। आप सिर्फ इस वक्त मैं समझता हूँ जनरल आसिम मुनीर चंद लाख अफवाज के नहीं 24 करोड़ आवाम के सपा-सालार हैं और पूरी कौम मिलके इंशाअल्लाह मोदी के इस गीदड़ बपकियों का जवाब देगी इंशाअल्लाह। बार बार शिकस्त मिली, बार बार मुंह की खानी पड़ी, फिर भी बाज नहीं आया। पाक फौज को ललकारा गया है, पाकिस्तानी नौजवानों को ललकारा गया है। नौजवान क़यादत मेरे साथ है, एक और मरकज़ी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा एक बार फिर मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान कौम को ललकारा गया है, क्या वजह है जो मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है? क्या चाहते हैं वो? देखिए, मोदी अपनी शिकस्त को छुपाना चाहता है। मोदी अपनी कौम से झूठ बोल रहा है और अपनी शिकस्त के ऊपर वो इस तरह का माहौल बना रहा है कि गीदड़ बपकियाँ दे रहा है। और उसने कहा कि नौजवानों को मुखातिब करके कहा कि तुम हमारी गोली खाओ, लेकिन नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान उसे बताना चाहते हैं, मोदी तेरी गोली के मुकाबले में पाकिस्तान का गौरी तैयार है और तू भी तैयार रहना। और इंशाल्लाह ये नौजवान उससे भी बढ़कर किसी एटम बम से कम नहीं है। किसी हमाकत में या गलती में या किसी गलत फहमी में ना रहना और ये काम दोबारा से ना छेड़ देना, वरना तुम्हें पूरी दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम अपने सिपा सलार के पीछे है और पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे है, उसका मोराल बढ़ाने के पीछे है और इंशाल्लाह अपनी फ़ौज के शाना बशाना पाकिस्तान की जंग लड़ेगी इंशाल्लाह। हमारे जवानों ने हाज़िरी दी और वहाँ के अवाम ने कहा कि मोदी तुम्हारी शामत आई, ISI ISI। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हिंदुस्तान की आवाम
जब ये बोले कि मोदी तेरी शामत आई ISI तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो हमारे और आपके लिबास में इस वतन में गद्दार मौजूद हैं, रा के एजेंट मौजूद हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 7.5 लाख फ़ौज नहीं है, ये 25 करोड़ 7.5 लाख फ़ौज है। फ़ौज हमसे है, हम फ़ौज से हैं। हम अपने अफवाज के लिए इस मुल्क में जो भी गद्दार होगा इंशाल्लाह उसके साथ भी जंग करने के लिए तैयार। राफेल फेल हो गया मोदी सरकार का, गरूर खाक में मिल गया, उसके बावजूद जो है वो धमकियों से बाज नहीं आए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कौम के लिए जो है मेरी गोली जो है वो मौजूद है। कैसे जवाब दिया जाएगा मोदी सरकार को अगर एक बार फिर जो है पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा जाता है? तो देखिए जी, ये जो है ना, ये ऐसी क़ुव्वतें उसके पीछे हैं जो मोदी को प्रण पे लेकर आ रही है। ख़ुद वो डर रही हैं, मगर उन्होंने जब देखा कि मोदी को हमने डॉलर दे दिए और आगे भेजा, उसने शिकस्त खा ली। मोदी अभी वो अपने डॉलर और अपनी हैसियत और अपनी वज़ीर-ए-आज़म की सीट बचाने के लिए, हमें उससे नफ़रत है। और इंशाअल्लाह जब भी हमारे अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस आर्मी चीफ़ हमारे आसिफ मुनीर साहब ने आवाज़ दी कि आवाम निकलो, अब करनी है जंग, इस मरतबा भी उन्होंने कहा कि हम थोड़े से बहुत अरसा हो गया जंग नहीं लड़ी है, थोड़ा सब्र करो। अपनी आवाम को बताएं कि जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जवान कभी बूढ़े नहीं होते। और इसमें कोई शक नहीं है, चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की है। तो हमें हमारी जानें जो है अपने अफवाज के लिए इस वतन पे क़ुरबान है और क़ुरबान थी और क़ुरबान रहेगी। मीडिया वाले वहाँ जब आवाम से पूछते हैं तो सारे गाली देते हैं इस को कि ये बुज़दिल है और ग़ुलाम है और ये कभी भी हमें फ़तह नहीं कर सकता, पाकिस्तान से हमें नहीं लड़ना है। आवाम का ये कहना है। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की आवाम की भी चीखें निकल रही हैं कि मोदी सरकार जो है वो गलत फैसले कर रही है पाकिस्तान की जानिब जो है, अगर गलत बयानात देकर। एक आया, नीचे गिरा, चाय पी के वापस गया। अभिनंदन की बात कर रहा हूँ। फिर वो हमारी बाबी आई, समझ आ गई ना, पता नहीं हमारे कौन से जवान ने उसे ऑफ़र किए, पता चला है कि वो भी इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान आ रही है। सही है ना? देखिए जी, आप हमें फ़ख्र है अपने फ़ौज पे। हम धमकियाँ नहीं देते, हम लड़ते हैं, तैयार हैं, हम हर दम तैयार हैं। आज आप देखें ये जो हम वतन में जी रहे हैं, ये जो आज हम खड़े हैं इस तरह, ये क्या है? ये मेरे अफवाज पाकिस्तान की बदौलत है, उनकी खिदमत, उनके जज्बे और उनकी खिदमत है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, वतन से मोहब्बत का जज्बा है, योम तकबीर भी है और मोदी सरकार के ललकार भी है, मोदी सरकार को जवाब भी है उसकी धमकियों का कि किस कदर जो है पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। अगर तुम पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखोगे तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।